हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 27 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.5 का, और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 and 2, 3, 4 ये आपकी नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 25 और 26 में कवर हो चुके हैं। आप ये इन्हें जाके देख सकते हैं, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी नंबर सिस्टम 27 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके उस लिंक द्वारा उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं आज आपके सामने लिखने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ वो A to Z उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। So without any wasting our time, please open your NCERT textbooks to exercise 1.5. Question number 5, and all those who are not having, they can download the PDF form of NCERT textbook। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप सभी अपनी नोटबुक्स के ऊपर हेडिंग डाल लें नंबर सिस्टम 27 एंड एक्सरसाइज 1.5 पेज 24 क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेस्ड है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के ऊपर और हमें 4 पार्ट्स में रैशनलाइजेशन करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 1/√7। तो सभी को रैशनलाइजेशन आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का लेक्चर नंबर 24 और मे बी 23 नंबर सिस्टम, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ पे जाके ज़रूर से ज़रूर देखें और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बिकॉज विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और फुल नॉलेज यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन मैथमेटिक्स, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो मैंने सबसे पहले रैशनलाइजेशन के बारे में आपको बताया है, उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, फिर उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स किए हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है जहाँ पे नीचे एक ही टर्म होती है, आपको रैशनलाइजेशन के लिए उसी टर्म को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो व्हाट यू विल राइट मल्टीप्लाई the numerator and denominator by √7। जो प्रेजेंट है नीचे टर्म ऐसे एक्सप्रेशन में जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो नीचे, प्लस माइनस का साइन ना हो, तो वहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर होगा उसी इर्रेशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/√7 को √7 से ही ऊपर और √7 से ही नीचे, तो ऊपर तो 1 × √7 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो √7 आएगा और नीचे √7 × √7 7। ये आपको पता है √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 3 होता है, √4 × √4 4 होता है, उसी तरह √7 × √7 7 होता है। कैसे आया ये? √7 × √7 मतलब 7 × 7। ये लॉ ऑफ रेडिकल है, आपने पढ़ा होगा, मतलब 7 बाहर आ गया रूट में से, हेंस ये लिखा है मैंने, एंड हेंस दिस इज़ द आंसर। ये लॉ ऑफ रेडिकल आपको आना ही चाहिए, जिसको और कोई लॉज आते ना हों पर उसको ये ज़रूर आना चाहिए, उसका काम 100% चल जाएगा, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस इस लॉ की ज़रूरत है। और ये लॉ याद करने में कुछ मुश्किल नहीं है, √a × √b, बस √ को कॉमन ले लिया, a भी इसके नीचे। So this was all about first part 1/√7
By multiplying with numerator and denominator by √7 we have rationalized the denominator. यहाँ पे डिनोमिनेटर में √7 था बट हमने उसे सीधा 7 में कर दिया, मतलब हमने उसे rationalize कर दिया. Now we come to the second question, that is 1 upon √7 minus √6. अब इसे कैसे करना है, मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब ऐसे एक्सप्रेशंस में नीचे प्लस माइनस का साइन आ जाए तो आपको सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है. सिर्फ एक चेंज करना होता है, वो है साइन का. अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना होता है, और अगर प्लस है तो माइनस कर देना होता है. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? वील बी मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by √7 plus √6. सो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 1 upon √7 minus √6 into √7 plus √6 upon √7 plus √6. तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे द नंबर इटसेल्फ, और नीचे आ जाएगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6. अब कई बच्चों को नीचे वाली टर्म जो है वो सॉल्व करनी नहीं आती, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड उनके लिए जिनको लॉज ऑफ रेडिकल्स आते हैं, और सेकंड मेथड उनके लिए जिनको लॉज ऑफ रेडिकल्स नहीं आते, आइडेंटिटीज़ आती हैं. तो फर्स्ट मेथड में हम लॉ ऑफ रेडिकल का यूज़ करेंगे और सेकंड मेथड में हम आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे ऐसा लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग √a माइनस √b √a प्लस √b इज इक्वल टू a माइनस b. ये लॉ पढ़ा हुआ है हमने, तो √7 प्लस √6 लिख देंगे, नीचे a माइनस बी. a क्या है? अंडर रूट के अंदर वाली चीज़, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है a, फिर अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ ही b है, यानी 6. वी गेट √7 प्लस √6 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू √7 प्लस √6 ओनली. हैंस हमने डिनोमिनेटर जो था इतना लंबा चौड़ा, मतलब √7 माइनस √6, उसको सिंपल 1 में कन्वर्ट कर दिया, और हैंस इसे हम कहते हैं हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया. अब ज़रा दूसरे मेथड से देखते हैं कि आइडेंटिटीज़ वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मर्ज़ी है इन दोनों में से कोई एक मेथड जो आपको ईजी लगे उसे सॉल्व कर दो. ये नहीं कि दोनों से ही सॉल्व कराओ, वहाँ पे फिर फ़ायदा ही नहीं है कोई उसका. तो दूसरी है आइडेंटिटी वाला मेथड. आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लग सकती है? यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है a माइनस बी, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये पता है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं. a क्या है? पूरा, ये पूरा है a, उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है? पूरा, √6 का स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट? √7 प्लस √6. √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, हैंस √7 प्लस √6 बाय 1. फिर से वही बात, ये वाला आंसर जो है सबका आ जाना चाहिए. सो दोनों मेथड्स इजी हैं. जिसको लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करना आता है वो लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ कर ले, जिसको आइडेंटिटी से इजी लगता है वो आइडेंटिटी यूज़ कर ले. आंसर दोनों में सेम आएगा. ये भी इक्वल स्टेप्स ले रहा है, ये एक स्टेप ज़्यादा ले रहा है. सो दैट्स नो डिफरेंस. जो इजी लगे, जिसमें कैलकुलेशन इजी हो सके, मेक श्योर दैट यू यूज़ दैट मेथड. आई हैव टोल्ड यू बोथ द मेथड्स. नाउ इट्स अपॉन यू कि आपको कौन सा चूज़ करना है. Now let's come to the third part, and the third part is quite similar. The third part is quite similar, and I think you must all do it yourself. But चलो बता ही देते हैं अब, ये भी, इसको क्या छोड़ना. तो सेम है पिछले वाला जैसा, सेम तरीके से आपको इसे अटैम्प्ट करना है. क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, साइन को चेंज करके लिखना है, बाय √5 माइनस √2. तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 1 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2. 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम आएगा,
और ये बन जाएगा ये। अब इसके बाद फिर से दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड उनके लिए जिनको लॉज ऑफ रेडिकल्स आते हैं, सेकंड मेथड उनके लिए जिनको आइडेंटिटीज़ आती है। जिनको कुछ भी नहीं आता, उन्हें कुछ भी क्यों नहीं आता, क्या किया था 8th क्लास में, एटलीस्ट आइडेंटिटीज़ तो आनी चाहिए थी। सो फर्स्ट मेथड में आइडेंटिटी वही पिछली वाली लगेगी, बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी थी वो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज़ ए माइनस बी। सो व्हाट वी गेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ए क्या चीज़ है, अंडर रूट के अंदर वाला, यानी 5 माइनस 2। वी गेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 एज आवर आंसर। So this was again a very easy question. Let's see by second method identity, वही पिछली वाली आइडेंटिटी लगेगी a plus b वाली, by using a plus b into a minus b, a square minus b square. What we get, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, a क्या है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, एंड हेंस सेम आंसर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। आपको पता चल सकता है यहाँ पे साफ साफ कि जो डिनोमिनेटर है वो पहले ये था और अब डिनोमिनेटर 3। पहले जो डिनोमिनेटर था वो ये था, अब डिनोमिनेटर 3, मतलब डिनोमिनेटर इरैशनल से रैशनल हो गया, मतलब हमने रैशनलाइजेशन कर दी। अगर आपका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं आ रहा, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है या फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया है, तो ये पता चल सकता है आपको कि आपने गलती की है अगर आपका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं आ रहा। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। दोनों मेथड से बहुत ईजी तरीके से हो गया। इट्स मतलब अब ये बहुत ईजी सा तरीका रह गया। हमने बहुत बारी इस सीरीज़ में नंबर सिस्टम की से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइन बदल के सेम टर्म से, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 7 प्लस 2, साइन को चेंज करके लिखना है। So what we get after multiplying numerator and denominator by under root 7 plus 2, I hope it's very easy. 1 upon under root 7 minus 2 into under root 7 plus 2 upon into under root 7 plus 2. 1 से कुछ मल्टीप्लाई किया तो वो ही आया, और उसके बाद अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 2। अब जो ये कहेंगे कि इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला मेथड लॉ ऑफ रेडिकल्स, दूसरा मेथड आइडेंटिटीज़, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लॉ ऑफ रेडिकल डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। हमने लॉ ऑफ रेडिकल पढ़ा है a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी, बट हमने अंडर रूट a माइनस बी, अंडर रूट ए प्लस बी, ऐसा कोई लॉ ऑफ रेडिकल नहीं पढ़ा है। बच्चे इसको देख के ये वाला लॉ लगा आते हैं और अपना आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का जो आगे कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है हर जगह, बट यहाँ पे ए का नेगेटिव भी हो रहा है। So you cannot use this law of radical, and hence you are supposed to solve it using identities. So you will solve it by using एक ही हमारी आइडेंटिटी जो हर जगह यूज़ हो जाती है ऑलमोस्ट, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र। सो वी गेट अंडर रूट 7 प्लस 2 a स्क्र यानी अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। वी गेट अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 under root 7 plus 2 upon 3 is your answer. So I guess this was a tricky question because most of the people जो हैं, most of the children जो हैं, वो गलत लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करके इसको सॉल्व कराते हैं, एंड दे प्राउडली से कि हमने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल सही किया है, बट एक्चुअली में उन्होंने गलत किया होता है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 5, we finish exercise 1.5, and with next lecture we'll be proceeding the very easy topic and the last topic of this chapter,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स पूरा चैप्टर किया हुआ है और उसके ऊपर बहुत बेहद क्वेश्चंस किए हुए हैं। आई डोंट थिंक सो किसी को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कोई भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है मैंने अच्छे से समझाया है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स, क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें, और अगर कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करने वाला हूँ। और एक बारी फिर आपको मैं याद दिला दूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी इस लेक्चर में A to Z मैंने जो भी लिखा है वो PDF नोट्स में अवेलेबल होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक्सरसाइज 1.5 की प्रीवियस लेक्चर्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.